गाइस, डेली रूटीन और आपके स्लीपिंग आवर्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पास में है, उसमें इन दोनों फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब है और ये आपका डेली रूटीन सेट नहीं है प्रॉपरली, तो ये भी बहुत बड़ा मीन्स जो टोटल आउटपुट है वो आपका कम हो जाएगा। आप एक वीक का जब टोटल आउटपुट निकालोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत कम पढ़ पाया। होता क्या है गाइस कि हम लोग जिस दिन हमें मौका मिलता है कि आज हम दबा के 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन का आउटपुट फिर कम हो जाता है, तो हमने अपनी जो स्लीपिंग क्लॉक है, हमारे जो स्लीपिंग आवर्स है, वो भी डिस्टर्ब किए हुए होते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की सेट होती है, अगर वो राइट टाइम पे आप उठोगे तो फिर डेली का आपका रूटीन अगर सेट है तो डेफिनेटली प्रॉपर आउटपुट आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आप पूरा बैलेंस अगर बिगाड़ रखा है आपने, तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इनका भी योगदान होता है गाइस। तो मैंने इन सभी पॉइंट्स को मतलब पूरे 1 बाय 1 पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं, ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। इसमें नेवी स्लीपिंग टेक्निक भी है, जो कि नेवी कमांडोज होते हैं, बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वहाँ पे भी वो कई कई महीनों उनको अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन अपनी नींद पूरी करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं टेक्निक पर्टिकुलर आपको बताने वाला हूँ। और ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप 1 बाय 1 पॉइंट आप अपने लिए चेक करोगे गाइस, तो इनमें से कुछ पॉइंट को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे यू विल गेट द मोर आउटपुट। सो गाइस, सॉल्यूशन जो है उसमें पॉइंट नंबर 1 आपको ये कर देना चाहिए कि टी या कॉफ़ी जो भी कुछ आप इस तरह का ले रहे हैं, अगर चाय ले रहे हैं तो उसको नींद से 3-4 घंटे पहले मत लीजिए। आप डिनर आप लेंगे नाइट में डेफिनेटली, लेकिन उसमें टी या कॉफ़ी मत लीजिए। टी में डेफिनेट आपको पता है कि निकोटीन होता है और वो एक तरह का स्टिमुलेंट है, राइट। तो वो नींद को डिस्टर्ब करता है। हमें लगता है कि हम थोड़े अलर्ट हो जाएंगे लेकिन सोने के टाइम पे सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट, राइट, सो दैट इंक्रीज, वो आपकी नींद को गायब कर देगा, फिर आपका नींद डिस्टर्ब होता है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2, जब आप सोने जाते हैं बेड पे, तो हो सकता है कि आपने आपका डेली टारगेट कंप्लीट नहीं किया हो, तो वो जो सारी वरिंग्स हैं, सब तरह की जो टेंशन्स हैं कि आज मेरा ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उनको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। कि आज जो बिकॉज सोना भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्लीपिंग नींद पूरी होनी चाहिए, जिससे कि अगले दिन जो है फिर अच्छा आउटपुट निकल के आए। तो ज़रूरी है कि अब जब आप सोने जा रहे हो तो सारी ये चिंता फिक्र छोड़ दो कि आज का मेरा जितना मैंने टारगेट सेट किया था, डेली रूटीन सेट किया था, वो मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब हम सोने जाएंगे तो अगले दिन का फिर टारगेट हम सेट करके सोएंगे, और जब सोने जाएंगे तो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोचना है, किसी बारे में नहीं सोचना है। जस्ट यू हैव टू लेट डाउन ऑन द योर बेड और एकदम रिलैक्स होके आप लेट जाइए। यस गाइस, पॉइंट नंबर 3, जब हम सोने जाएंगे तो उस समय पे अगले दिन का आप जो डेली टारगेट आप बनाते, डेली डायरी आप डेफिनेटली मेंटेन कर रहे होंगे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसको आप ज़रूर बना के सोएं, जिससे कि आपको एक रिलैक्सेशन इस बात का रहे कि अगले दिन मैं जो है ये चीज़ें कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि अभी मैं सोते समय अगर मैं इस बात की टेंशन करूँगा कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और ये चीज़ें तो आज मुझे कंप्लीट कर लेनी थी, सो एंड सो, या और कोई बात कर रहे हैं, तो जब आप बेड पे जाएंगे तो ये निश्चित कर लीजिए कि पढ़ाई के बारे में आपको उस समय बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वो सब शट डाउन कर दीजिए, क्योंकि अब नींद लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले दिन का शेड्यूल बनाएं और उसके बाद में निश्चिंत होके सो जाएं। पॉइंट नंबर 4 गाइस, जब आप सोने जाओगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हमने पूरे दिन भर पढ़ाई कर ली है, अब थोड़ा सा यूट्यूब पे या जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी जो है, थोड़ा सा हम उसको फेसबुक को चेक करके देखते हैं कि क्या है, 10-15 मिनट वो देख लिया जाए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम इस तरह से फ़ोन पे इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो वो नींद को और ज़्यादा उड़ा देता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आधा 1 घंटा जो है और ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको अभी कभी देखना भी है कि क्या स्टेटस है कहीं पे, तो वो डे टाइम में कभी चेक कीजिए। जब आप नॉर्मली सब ऑल ओवर इंडिया एक हैबिट है
कि जब हम बेड पे जाते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाया और आधा पौन घंटे जो है उस पर फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह वो देख के फिर हम जो है सोचते हैं कि अब सोया जाए। बट दिस इज़ द बैड हैबिट गाइस, बिकॉज ये क्या करता है, वापस ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है और जो हम सोने जा रहे थे उन चीज़ों में डिस्टर्बेंस कर देता है। आप डेफिनेटली सबने हैबिट बना रखी है, बट इट्स अ रॉन्ग हैबिट। उस समय जब आप बेड पे जा रहे हैं तो बेड पे जैसे ही लेटेंगे फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। फ़ोन आपसे लगभग 8-10 फीट दूर रखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आप उस फ़ोन को ना देखें और सोने की तैयारी करें। यस गाइस, पॉइंट नंबर 5, तो आप अपनी अलार्म क्लॉक सेट कर दीजिए, या जिस तरह भी आप सोते हैं, आपको कितने हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्लीप, तो आपकी अलार्म क्लॉक आपके बेड से 8-10 फीट दूर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इस एंड पे कमरे के सो रहे हैं तो दूसरे कॉर्नर पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो टाइम आपको दिखना नहीं चाहिए। मीन्स क्लॉक जो होना चाहिए, अलार्म आप सेट करें लेकिन उसका मुंह घुमा के रखें। रात में ऐसा होता है कि जब हम बेड पे जाते हैं तो कई बार नींद नहीं आती ड्यू टू सम स्ट्रेस और टेंशन। आप लेटे हुए हैं और बार बार बीच में ये भी सोच रहे हैं कि अब देखिए मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ, तो अब तो 1 बज गया, अभी तक भी नींद नहीं आई, 2 बज गए, अब तक भी नींद नहीं आई। तो बार बार जो क्लॉक का देखना है वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। आपको क्या करना चाहिए, जब आप सोने जाएंगे उसके बाद में टाइम नहीं देखना है। अलार्म क्लॉक आप सेट कर सकते हो, ठीक है, और सेम आप विद द मोबाइल आप कर सकते हो, या तो मोबाइल में अलार्म सेट किया हुआ हो। तो वो दोनों चीज़ें जो है बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। अलार्म क्लॉक और आपका मोबाइल वो बिल्कुल दूर होना चाहिए आपसे, जिससे कि आप न उनको छुएं, न देखें, न टाइम मालूम पड़े, न कोई बात है। अलार्म आपने सेट कर ही दिया है तो अब आप सोने चले जाएं। सो पॉइंट नंबर 6 इज ए नेवी स्लीपिंग टेक्निक गाइस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में नेवी कमांडो वो आराम से सो लेते हैं। तो वो चीज़ ट्रेनिंग दी जाती है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है। उसमें करना ये होता है कि जब आप सोने जाएंगे तो बॉडी को एकदम, जैसे बेड पे आपने लेटे, कई बार तो नेवी कमांडो बैठ के भी सो लेते हैं, अपना नींद निकाल लेते हैं, कहीं पे भी इस तरह से वो पूरी चीज़ कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप बेड पे लेट जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। आपके जो टोटल बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, कोई वैसा नहीं हो, आप स्ट्रेट पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। सेकंड पॉइंट, आपकी जो आईलिड्स हैं और ये, इन पे कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इन पे खिंचाव आपको नहीं देखना है और इनको आप रिलैक्स कीजिए, टोटल बॉडी को आप रिलैक्स कीजिए और ये चेक कीजिए कि कहीं किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट काम करना होता है वो देखना होता है अपनी सांसों को। जो आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, यू आर टेकिंग ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, तो आपको करना ये है कि जो अपनी सांसें हैं, सांस आप ले रहे हैं तो आप उसको देखना स्टार्ट कीजिए कि मैं सांस अंदर ले रहा हूँ और फिर ये सांस बाहर जा रही है, ठीक है, तो और फिर अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। अब ये जब चीज़ आप करोगे तो आपका जो माइंड है वो, उसका थिंकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और वो इन जो ब्रीदिंग है और वो हमारी सांसों को देखना स्टार्ट करेगा। ये बुद्ध का एक टेक्निक है, आनापान सति योग होता है। इसमें ये करना ये होता है, हम अपनी सांसों को देख रहे हैं कि वो आ रही हैं, जा रही हैं, एंड थॉट प्रोसेस इज जीरो, राइट। सोचना बंद और खाली सांसों को देखना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप रिलैक्स 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 होते जाएंगे एंड थोड़ी ही देर में आप एकदम विद इन 2 मिनट्स नींद में चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने विचार जो है वो खत्म कर दिए। विचार आप कर नहीं रहे और खाली सांसों को देख रहे हैं, आ रही है, जा रही है। आप अपने नॉस्ट्रिल्स पे फील कर सकते हैं कि मैं जो सांस ले रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे टच कर रही है, फील हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस बंद करके खाली सांस पे ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को रिलैक्स, एकदम डेड कंडीशन में छोड़ा हुआ है। सो धीरे 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 विद इन 2 मिनट्स यू विल फॉल स्लीप, एकदम नींद में चले जाएंगे। अगर थिंकिंग प्रोसेस बंद नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी गाइस। सो पॉइंट नंबर 7 ये है गाइस
कि ये सारे आपने स्लीपिंग टाइम को फिक्स कीजिए, डेली रूटीन आप अपना फिक्स कीजिए, जिससे आपकी बॉडी ये जान सके कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो सके, बॉडी को भी मालूम चले कि किस टाइम पे उठना है, कब सोना है। कभी भी इसमें इन चीज़ों को वायलेट मत कीजिए कि किसी दिन दबा के जो है 12-13 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन का जो आउटपुट है मात्र 3 दिन का रह गया। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली का आपका डेली रूटीन सेट किया हुआ हो कि मुझे इतने घंटे कब कब पढ़ना है, और दूसरा जो मेरा नींद का स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स एंड स्लीपिंग टाइम गाइज, ये दोनों भी फिक्स होने चाहिए कि मुझे कितने घंटे सोना है और कब सोना है। तो बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से विद इन 2-3 डेज वो अपने आप को ट्यून अप कर लेगी, और आपको जो टोटल एक वीक में जो आउटपुट आना चाहिए वो बहुत शानदार आपको आउटपुट मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे जो आप देखेंगे कि एक वीक का जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जो स्टडी आवर्स आप जब काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, सारा सिलेबस वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेली रूटीन और डेली आपके स्लीपिंग आवर्स एंड स्लीपिंग टाइम, कब आप सोने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई थिंक यू विल फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स। इनको फॉलो करेंगे आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।